दुनिया में सब क्रिश्चियन हो जाएंगे, पूरी दुनिया में सब मुस्लिम हो जाएंगे, पूरी दुनिया में सब सनातनी हो जाएंगे, पूरी दुनिया सब बुद्ध ही बुद्धिस्ट हो जाएंगे। ये इसी समय की बात है, इसी समय के लिए ये सब जिक्र किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाएगा, जो पूरे विश्व में एक परमपिता परमात्मा, एक शब्द गुरु की महिमा गाएगा, जो पूरे विश्व में भाईचारे को मान्यता देगा, भाईचारे को बढ़ावा देगा, धर्मों को पीछे कर देंगे, मानवता को आगे कर देंगे। मानवता की कमी हो गई है इसीलिए युद्ध हो रहे हैं, मानवता की कमी हो गई है इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए दंगे फसाद नफरत फैल चुकी है धर्मों के नाम पे, क्योंकि केवल खोखले धर्म बचे हैं। अब मानवता हर धर्म में से बहुत ज़्यादा प्रतिशत में ख़त्म हो चुकी है, कम प्रतिशत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रतिशत। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर की इज्जत कर रहा है, पत्थर को पानी पिला रहा है, पत्थर को खाना खिला रहा है, पत्थर को नहला रहा है, धुला रहा है, पत्थर को कपड़े पहना रहा है। और इंसान गलियों में और इंसान चौराहों पे नंगा लेटा पड़ा है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कोई कपड़ा नहीं, सड़क पे नंग धड़ंग लेटा पड़ा है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और पत्थर को सोने के हार पहनाए जा रहे हैं, पत्थर को सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं। क्या होगा? बुरा हाल होगा। आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल होगा अगर हमने अभी भी समय को नहीं संभाला। याद रखना, समय तबाही तभी करता है जब हम समय की कदर नहीं करते हैं। याद रखना, फिर समय किसी को नहीं बख्शता। ये समय ही काल है, किसी को नहीं बख्शेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है कि समय संभाल लो, समय रहते कुछ कर लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, धक्के खाने पड़ेंगे केवल। समझ लो अच्छी तरह, अभी समय है। पहचानो खुद को, पहचानो अपनी आत्मा को, और फिर देखो क्या होता है। जैसी तुम्हारी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है। तुमने खुद को छीन लिया तो तुमने सबको छीन लिया। समझ लो बात को। किसी पत्थर की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किन्हीं नदियों में नहाने की, डुबकियां लगाने की, उसके बाद बह भी जाते हैं कई, उन्हीं नदियों में डुबकियां लगाते लगाते मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। उसके बाद सारी उम्र उसके माँ बाप कोसते रहते हैं कि अरे कौन सी घड़ी थी जो मैंने अपने बेटे को गंगा स्नान, यमुना स्नान और पता नहीं कहाँ कहाँ सरयू स्नान में करने के लिए भेजा, और मेरी आंखों के सामने वो डूब के मर गया। ऋषिकेश जाके देखो, हरिद्वार जाके देखो, लोगों के सामने से पैर फिसला नहीं और निकल गया, कोई ना बचा पाता उसको। गया था पाप धोने, पता लगा पूरा जन्म ही धोआया वहां पे।